और जो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल शाइस्ता ने जो शुरू में मेरे बारे में कहा वो इनका प्यार और इनकी मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगा उससे आपने बहुत सीधा सीधा अंदाज़ा लगा लिया, मेरी आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, और बुशरा आपा इन्होंने जी बूझ लिया, बल्कि मेरा ख्याल है आज पूरे हॉल ने ही आपको बूझ लिया था। हम चाहेंगे कि आप इन्हें अपने हाथ से इनाम दें। बिल्कुल, अब इनके साथ ये होगा कि जो चॉपर ब्लेंडर इनको दिया गया है, उसमें इनको ये नुकसान है कि अब इनको बहुत खाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब तो इनके मियाँ या इनके घर वाले कहेंगे कि अब क्या मुश्किल है, अब तो चॉपर आ गया, अब तो तुम्हें हर चीज़ बनानी पड़ेगी। राइट, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे, थैंक यू। बुशरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है कि आप जैसे लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है। आज इन्होंने आपका थोड़ा सा कीमती वक्त चुराया है। बुशरा जी, आप प्लीज़ बैठिए। बुशरा जी, आपने टेलीविज़न पे बहुत सारे रोल्स किए हैं। मुख्तलिफ चीज़ों में आप अदाकारा भी हैं, सदाकारा भी हैं, मेज़बान भी हैं। आपको अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी हैसियत लगती है? देखें, ये सब कुछ जो कुछ मैं करती आई हूँ और कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा ही लगता है तो मैं करती हूँ। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मजबूरन करती हूँ। एक्टिंग भी मैं अपने दिल से करती हूँ, गाती भी अपने दिल से हूँ, मेज़बानी भी दिल से करती हूँ। तो मेरा ख़्याल है जो काम भी शौक़ से किया जाए वो अच्छा लगता है। लेकिन अब ये कि कौन सा काम आप सबको बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे पता है। आप लोगों को मेरा कॉमेडी स्टाइल ज़्यादा पसंद है और कभी संजीदा ड्रामों में भी आप खुश होते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि ज़्यादा जो है वो कॉमिक काम पसंद है लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि आप अब राइटर भी हैं। आपने लिखा और बहुत खूब लिखा, लेकिन हमने देखे कि आपने जितने ड्रामे भी तहरीर किए हैं वो ज़्यादातर संजीदा थे। बहुत ही छोटा सा इशू, लेकिन ऐसा इशू कि बहुत सेंसिटिव सा उसमें हमने आपको देखा कि आप जब राइटर बनी तो आपने बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ पे लिखा। आपको क्या लगता है कि आप कभी कॉमेडी लिख पाएंगी, लिखेंगी, कोशिश करेंगी? शाइस्ता, मैंने अब तक कोई पिछले 5 सालों में 20-25 सीरियस ड्रामे लिखे और 20 ही तकरीबन कॉमिक प्लेज लिखे। कॉमिक प्लेज ज़्यादातर ऐसा हुआ कि ईद के दिनों में चले, जैसे ईद के स्पेशल प्लेज होते हैं, उसमें लाइट मूड में, उसमें भी कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होता था, मगर वो खासे मज़ाहिया थे। अच्छा। और बहुत नेचुरल विट जो कि मेरे अंदर होगा, ठीक है, वो जिन्होंने उसमें एक्ट किया उनको बहुत मज़ा आया। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं तो चूंकि ऐसी छोटी मोटी राइटर हूँ, कभी कभी लिखने वाले कोई राइटर थोड़े होते हैं। जो लोग रोज़ लिखते हैं, जो लोग बहुत लिखते हैं, वो तो कुछ ना कुछ कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल ये होता है कि जब भी लिखूँ तो ऐसी बात लिखूँ जो मुझे कहनी हो, वरना खामखा इसलिए कि मेरा ड्रामा टीवी पे चले और मेरा नाम एज ए राइटर रिकग्नाइज हो, वो तो मैं फिर मुसलसल पूरे साल लिख सकती हूँ, वो मैं नहीं लिखना चाहती। तो जो मेरे मज़ाहिया ड्रामे भी थे ईद के दिनों में भी, उनमें भी कुछ ना कुछ मैसेज था, और जो सीरियस इशू थे वो तो थे ही सीरियस। ठीक है। तो जब भी मैंने लिखा है, चाहे वो मज़ाहिया हो चाहे सीरियस हो, उसको सीरियसली लिखा है। ठीक, लेकिन आपने अभी एक बड़े कसर नफ्सी से काम लिया है। आपकी तालियां बताएंगी कि बुशरा जी का हर रूप आपको प्यारा है। अच्छा, आपने बिजली का रूप भी धारा, और क्या क़यामत धारा। मकबूलियत की आपने हदें छू ली उस रूप से। अगर बिजली ख़वातीन की इस महफिल में आई है और पाकिस्तानी ख़वातीन को कुछ कहना चाहती है तो कैसे कहेगी? हाय हाय, तुम लोगों के हाथ टूट जाते हैं, कम बत्तियां जला नहीं सकती हो तुम लोग? इतना बिल आता है, तुम्हें होश नहीं है कोई? अरे मियाँ की तनख्वाह पे नजर नहीं है कम वक्त। बिजली चलती छोड़ गई, टीवी चलता छोड़ गया, ड्रामे आ रहे हैं, सारे दिन देखती रहती हो। अच्छा, इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन यहाँ जमा हैं और आप एक कामयाब खातून की हैसियत से उनके सामने हैं। क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान की ख़वातीन को? मैं समझती हूँ कि जितने आजकल ख़वातीन के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, टेलीविज़न पे डिस्कशंस होती हैं, बहुत सी ऐसी बातें अनफोल्ड हो रही हैं जो कभी पहले आपके जहनों में थी मगर कभी आपकी ज़ुबान पर नहीं थी। मुख्तलिफ चैनल्स पर आप देख रहे हैं कि ख़वातीन अपनी बात करने लगी हैं और लोग उनके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, मगर आम औरत को उन सब डिस्कशन से क्या फ़ायदा हो सकता है? अपने अपने हालात के हिसाब से आप अपनी अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, घरेलू सतह पे भी और अगर आप बाहर काम करते हैं तब भी।
सिर्फ इतना है कि आपको एक सुलझे हुए जहन के साथ, समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी का तयन करना है, अपने हुकूक के लिए बात करनी है, तो भी अपने हालात के मुताबिक। ये नहीं कि अगर आपके हालात या आपके एनवायरनमेंट जो आपके आसपास का माहौल है वो इजाज़त ना देता हो और आप कहें मैंने तो मॉडल बनना है क्योंकि मैं चाहती हूँ। हो सकता है कि आपके हालात, आपके ख़ानदान के हालात, आपके माहौल में ये इजाज़त देना मुमकिन ना हो आपके घर वालों के लिए, तो कुछ बहुत सारी तालियों में। थैंक यू बुशरा जी, बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत गाना सुनाने का। टाइम की कमी की वजह से